गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं या फिर बॉडी हीट बढ़ी हुई है, पित्त इम्बैलेंस है या फिर आपको त्वचा संबंधी कोई भी परेशानी है जिसमें कि पिंपल या फिर पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इनके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही पावरफुल जड़ के बारे में बताया गया है जिसका नाम है उशीर। उशीर जिसे हम वेटिवर या फिर खस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में दूंगी आपको उशीर के बारे में संपूर्ण जानकारी कि आयुर्वेद में इसके कौन से गुण बताए गए हैं, कौन से फायदे और कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि इससे आप फेस पैक और फेस टोनर कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर वंदना आयु लैब। खस का इस्तेमाल शरबत बनाने के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन हजारों सालों से इसका इस्तेमाल पानी को ठंडा करने के लिए भी किया जाता रहा है। साथ ही राजा महाराजाओं के टाइम में उशीर की जड़ों को दीवारों पे और खिड़कियों पे टांगा जाता था ताकि वो ठंडी रह सके। इन्हें टांग कर और फिर इन पे पानी का छिड़काव किया जाता था जिससे कि घर में ठंडक भी बनी रहती थी, साथ ही एक हल्की हल्की सी खुशबू भी फैलती थी। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस यानी इसका टेस्ट मधुर और तिक्त होता है। ये शीतवीर्य यानी कि ठंडी तासीर की हर्ब है। इसका गुण रुक्ष और लघु है, यानी इसमें ड्राइनेस होती है, और लघु यानी ये बॉडी में लाइटनेस लाता है, पचने में हल्का होता है। इसका विपाक कटु होता है, यानी कि पचने के बाद ये कटु रस में परिवर्तित हो जाता है। इसका कर्म कफ और पित्तहर है, यानी ये कफ दोष को भी रिड्यूस करता है और पित्त दोष का भी शमन करता है, पित्त दोष को भी रिड्यूस करता है। अब क्योंकि ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को कम करता है, इसीलिए पित्त रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं सभी को ये कम करता है, शांत करता है। जैसे कि अगर आपको बॉडी हीट फील हो रही है तो उसको ये कम करेगा। अगर आपको पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी की समस्या है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको पेशाब में जलन होती है तो वहाँ भी फ़ायदा पहुँचाएगा। आँखों में जलन होती है वहाँ भी फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा अगर आपको फीवर है, ज्वर है, खासकर जो पित्त ज्वर है, वैसे तो हर प्रकार के ज्वर में ही फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको हथेलियों में या फिर पैर के तलवों में जलन होती है, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने में बदबू आती है, इस कंडीशन में आप पीने के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप नहाने के लिए भी इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे बनाना है मैं आगे बताऊँगी। ये रक्त स्तंभन का काम करता है, यानी अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून गिरता है या फिर नाक कान मुंह से आपको खून आता है, ऐसी कंडीशन में ये ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करता है। ये मूत्रजनक है, यानी कि इसका इस्तेमाल करने से आपको पेशाब ज़्यादा आता है। पेशाब ज़्यादा आने के कारण क्या होता है, अगर किसी को पेशाब करने में दर्द है, जलन है, उसमें फ़ायदा पहुँचता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ ही मद यानी नशे के प्रभाव को भी कम करने में हेल्प करता है, जख्मों को भरने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बताया, पित्त दोष के साथ साथ ये कफ दोष को भी बैलेंस करता है। इसीलिए अगर किसी को मोटापे की समस्या है, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ये स्तन्यजनक है, यानी डिलीवरी के बाद जिन माताओं को दूध कम आता है, इसका इस्तेमाल करने से उन्हें दूध अच्छे से आने लगता है। कुष्ठ रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। जिनको घमौरियों की समस्या होती है तो गर्मियों में इसका लेप लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा आचार्य चरक ने इसे वर्ण्य गणों में शामिल किया है। वर्ण्य यानी ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। उशीर हमारे शरीर की थकावट को मिटाता है। इसे शुक्र शोधन बोला गया है, यानी ये सीमन और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। अगर मॉडर्न रिसर्चेस की बात करें तो इसके ऑयल के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ता है, यानी एजिंग की जो निशानियां होती हैं उनसे लड़ता है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर सकता है। एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ये हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है। उशीर के अंदर एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई हैं, यानी टीबी से लड़ने में ये हेल्पफुल हो सकता है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है उससे पहले जानते हैं कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। एज़ यूजुअल तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते, फिर भी किसी भी चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हो ही सकते हैं। तो इसके भी, जिनमें सबसे बड़ी संभावना है एक्सेसिव कूलिंग, क्योंकि ये हर्ब नेचर में बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हो सकता है कि आपको बॉडी में ठंडक महसूस होने लगे, हाथ पैर ठंडे होने लगे या फिर आपको ठंड लगने लगे। दूसरा, क्योंकि इसमें रक्त संबंध प्रॉपर्टी भी है,
यानी ये जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही नेचर में बहुत ठंडा है। इसके कारण हो सकता है कि इसका सेवन करने से आपके पीरियड्स में ब्लड का फ्लो कम होने लगे या फिर पीरियड्स आपके डिले होने लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपके पीरियड्स आने वाले हैं या फिर जब आपके पीरियड्स चल रहे हैं उस समय आप उशीर का सेवन ना करें। फिर भी अगर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है तो उशीर का सेवन बंद कर दें। जैसा कि मैंने बताया, ये स्तन्यजनक है, यानी कि डिलीवरी के बाद अगर माताएं इसका सेवन करती हैं तो दूध की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए अगर किसी की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो वो इसका सेवन ना करें। हालांकि मुझे इस तरीके का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं मिला कि उशीर का सेवन करने से प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि इसको स्तन्यजनक बताया गया है तो बहुत ही माइंडफुली होकर आपको इसका सेवन करने की ज़रूरत है। वैसे तो उशीर पाचक है, यानी कि भोजन पचाने में हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत ही ठंडा है, इसीलिए कुछ लोगों में हो सकता है अग्नि मांद्य की समस्या आ जाए, खासकर उन लोगों में जिनकी अग्नि ऑलरेडी वीक है, यानी जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा लो है। ऐसे लोगों में हो सकता है उशीर का सेवन करने से ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आने लगें। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, जो कि किसी को भी किसी भी चीज़ से हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उशीर का सेवन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप इसका कोल्ड डिकॉशन ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, उशीर की जड़ लेनी है, जड़ को अच्छे से साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है कई बार। वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा क्रश करना है और फिर इसे एक मटके के अंदर आप डाल सकते हैं, या फिर आपको जितना पानी लेना है, 500 ml लेना है, 1 लीटर लेना है, उतने पानी में आप डाल दें। जैसे कि अगर आप 500 ml ले रहे हैं तो इसके अंदर आप 5 से 10 ग्राम जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कुछ घंटों के लिए, 4 से 6 घंटों के लिए उसमें छोड़ दें, जिससे जो उशीर के गुण है पानी के अंदर आ जाएंगे। इस पानी का पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके सेवन कर सकते हैं। दूसरा है उशीर का काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए आपको 500 ml पानी लेना है, उसके अंदर आप 5 ग्राम के करीब उशीर का पाउडर ले सकते हैं या फिर जड़ों को भी क्रश करके ले सकते हैं और धीमी आंच पर आपको कुछ टाइम के लिए बॉईल करना है, जिससे उशीर का सारा एसेंस पानी के अंदर आ जाए। यूजुअली जब हम काढ़ा बनाते हैं तो उसमें वाटर को 1/4 रिड्यूस करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना रिड्यूस करें। अगर आप कुछ टाइम बॉईल करके भी लें तो उससे भी काम चल जाता है। जो आप ये काढ़ा बनाएंगे, इसको ठंडा हो जाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा खर्च का शरबत, मुझे नहीं लगता मुझे उसकी रेसिपी बताने की ज़रूरत है, तो आप इसका कोल्ड डिकॉशन है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री मिलाकर उसका शरबत बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसका टोनर, फेस टोनर कैसे बनाएं और किनको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जिनको भी अपने फेस पे जलन होती है या फिर धूप में जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है या फिर स्किन बैरियर डैमेज हो गया है स्टेरॉयड क्रीम वगैरह लगाने से, तो वो लोग इसके टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके टोनर में बेसिकली आपको इसका काढ़ा बनाना होता है। काढ़ा बनाने के लिए आप इसमें 1 कप के करीब पानी लेंगे या फिर 1 गिलास पानी लेंगे, जितना आपको टोनर बनाना है। उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप पाउडर डालेंगे या फिर क्रश किया हुआ जड़ डालेंगे और उसको 2-4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। एसेंस आ जाने के बाद आप पानी को ठंडा करेंगे और छान लेंगे। छानने के बाद आप इसे एक स्प्रे बॉटल में डालकर फ्रिज में 7 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको इसे अपने फेस पे स्प्रे करना है। अब बात करते हैं इसका फेस पैक। तो इसका फेस पैक आप सिंपली जो इसका पाउडर है उसको रोज़ वाटर में या फिर हनी के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर मुलैठी, दूर्वा, पद्मक ये मिलाकर भी फेस पैक बना सकते हैं। इसका टोनर और फेस पैक दोनों ही आपके स्किन में कूलिंग इफेक्ट देते हैं, स्किन में इन्फ्लामेशन को शांत करने में हेल्प करते हैं, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, दाग धब्बों को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो इसका जो टोनर है वो सेंसिटिव स्किन को सूट करता है, स्किन में जलन को, रेडनेस को कम करता है, ठीक करता है, लेकिन किसी किसी की स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव होती है। ऐसे में जब वो लगाते हैं, कोई भी हर्ब लगाते हैं, तो उनको अपने फेस पर इचिंग होने लगती है। तो ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी नई चीज़ लगा रहे हैं, चाहे फेस पैक हो, टोनर हो या कोई भी नई चीज़ हो, तो पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है। पैच टेस्ट आपको 2 बार करना है, एक बार आप हाथ की कूहनी पे करेंगे, दूसरी बार आप गर्दन पर करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।